गैस एजेंसी पर लोगों की भीड़। घरेलू गैस सिलेंडर लेने पहुंच रहे लोग। सिलेंडर लेने पहुंची महिला ने रोते हुए कहा, मेरा पति बीमार है और सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग बोले, मोबाइल पर बुकिंग कराने पर ना बुकिंग का नंबर आ रहा है और ना ओटीपी। ईरान और इजराइल अमेरिका में चल रहे युद्ध का असर अब धौलपुर जिले में देखने को मिल रहा है। तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिन बाद डिलीवरी करने के आदेश दिए हैं। युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के वजह से गैस एजेंसी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह से लाइन में लगे हैं, मोबाइल से बुकिंग करा रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर ना बुकिंग का नंबर आ रहा है और ना ओटीपी आ रही है, जिसके चलते एजेंसी पर आना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि एजेंसी पर भी मोबाइल की बुकिंग और ओटीपी मांग रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले 1 या 2 दिन में सप्लाई मिल जाती थी, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया कि होम डिलीवरी नहीं होने से एजेंसी पर आए हैं, लेकिन यहाँ भी सिलेंडर नहीं मिला है। लोगों ने गैस सिलेंडर ब्लैक में देने के भी आरोप लगाए हैं। ग्रामीण अंचल से आई महिला कमलेश ने रोते हुए बताया कि उसके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, बुकिंग हो नहीं रही है, 3 दिन से एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं। उसका पति बीमार है और जयपुर भर्ती है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कोई नहीं है, बिल्कुल आया हूँ तो भैया जैसे जा, अब यहाँ पे आए तो जो माथे पर्ची कटवाएगा ना, अब मैं कहाँ जाऊँ और कोई नहीं है मेरे घर में, मैं किसने जाऊँ। भैया मैं 3 दिन से बोल रही हूँ, मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैं काम करती हूँ, दुकान चलाती हूँ, बस यही परेशानी है। मैं होते नहीं रहे, लौटा रहे बेर 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 सब कर दी और प्यार से आवाज हूँ। मैं 3 चक्कर लगा गई, मैं इसमें आ गई थी, वहाँ नहीं दिया था, यहाँ आई तो यहाँ लौटा दिया। मैं काम करती हूँ, दुकान चलाती हूँ, अपनी चाय वगैरह बेचती हूँ, पैरों से परेशान, विकलांग में पैरों से, दोनों से। 2 बच्चे अपना पेट पालन कर रही हूँ, सिलेंडर दे नहीं रहे हैं मुझे। मेरे पास ओटीपी भी हैगा। उसके बाद हम परसों से चक्कर लगा रहे हैं। किसी गाड़ी वाले के पास जाते हैं, वो कहता है कि पर्ची कटवा के लाओ। किसी के पास जाते हैं तो कहता है ऊपर से फोन आ गया है, कोई कहता है मेरा ऐप नहीं खुल रहा है। परसों से मैं इस बुकिंग को और ओटीपी को लेकर घूम रहा हूँ, सिलेंडर को, और मुझको कोई भी सिलेंडर नहीं दे रहा है। अब एजेंसी पे आए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐप ही नहीं खुल रहा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, कोई कह रहा है कि पर्ची कटवा के लाओ, कोई कहता है कि ये होगा वो होगा, मतलब बस सिलेंडर नहीं दे रहे, सारे काम हो रहे हैं। आप बुकिंग करा लो, ओटीपी आ जाए। हमारी और पासबुकों पे ओटीपी नहीं आ रहे, एक पे ओटीपी आ गया तो उसके बाद भी हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। चाहिए मतलब सिलेंडर नहीं मिल रहा, मतलब हमारा ओटीपी है, सब चीज हमारे पास नहीं दे रहे। हम ये बोल रहे हैं वो मोबाइल नहीं चल रहा है, तो दोनों का क्या। कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा, ओटीपी बताओ, पर्ची लेके आओ, इधर से उधर भगा देते हैं, उधर से इधर भगा देते हैं। और ये सिलेंडर जा रहे हैं, इनकी सप्लाई हो रही है, कोई 1200 बेच रहा है, कोई 1300 बेच रहा है, पर्चियाँ जैसे बेच रहे हैं। बहुत परेशान है, हमारे घर सिलेंडर भी नहीं, खाने के लिए परेशान है। बीजेपी सरकार आई है तब से ही परेशान है। निर्बाध रहेगी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कहा कि मध्य पूर्व देशों के बीच संकट की स्थिति के दौरान धौलपुर जिले में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध रखी जाएगी। वर्तमान में भी इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं है। जिले में प्रतिदिन की मांग के अनुरूप रसोई गैस की उपलब्धता है और इसकी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन वर्तमान हालत में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और रिफिलिंग की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी रख रहा है। जिला कलेक्टर ने यह बात गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिले को रसोई गैस की आपूर्ति लगातार मिल रही है, जिसे उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का प्रतीक्षा काल रहेगा। केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार व्यावसायिक कनेक्शनों पर गैस आपूर्ति को प्रतिबंधित किया गया है तथा घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए टीमें गठित कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विजिलेंस टीमें कालाबाजारी और अवैध भंडारण रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल व छात्रावास आदि संस्थाओं में भी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे भयभीत ना हों और गैस सिलेंडरों का अनावश्यक भंडारण नहीं करें। पत्रकार वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह, जिला रसद अधिकारी मणि खींची सहित अन्य उपस्थित रहे। कल जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जो सीएस साहब ने जो मीटिंग ली थी, उसमें जो भी घरेलू गैस सिलेंडर उसके जो सप्लाई के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई थी। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई कमी नहीं है। जो डिपार्टमेंट है
पेट्रोलियम के, उन्होंने जो कमर्शियल सिलेंडर के जो सप्लाई है उसके जो कंट्रोल ऑर्डर के माध्यम से उसका रिफिलिंग बंद किया गया है। और स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स में भी पर्याप्त व्यवस्था रखने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसी संदर्भ में हम आज जो गैस एजेंसियों के जो प्रोपराइटर्स हैं उनसे डिस्कशन किया और सभी जो खाद्य विभाग के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा किया और सतर्कता टीम गठन किया। लगातार हम गैस एजेंसियों से उनके जांच करते रहेंगे और जहां पर भी ये कालाबाजारी की सूचना मिलेगी तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो जिले के जो कंट्रोल रूम नंबर है वो 05462220033। कहीं पर भी आपको समस्या आती है इस नंबर पे कॉल करें। और 112 पुलिस कंट्रोल रूम नंबर भी है और 181 भी है। और जो अपने जो खाद्य विभाग के जो नंबर है वो 14435 है, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। विद्युत निगम की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, जेईएन समेत 3 कर्मचारी घायल, सरकारी वाहन में की तोड़फोड़, ग्रामीणों ने रोड पर पत्थर रख रास्ता किया अवरुद्ध, पुलिस ने किया मामला दर्ज। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव बड़रिया में बिजली बिल राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर रही विद्युत निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में जेईएन राहुल उपाध्याय समेत 2 अन्य कार्मिक उग्रसेन और गौरव घायल हो गए। विद्युत निगम की टीम बकाया चल रही बिजली बिल राशि की वसूली करने गई हुई थी। टीम गांव बड़रिया से 6 और गांव कहारपुरा से 8 ट्रांसफार्मर उतारने गई थी। टीम जब गांव बड़रिया से निकल रही थी तभी ग्रामीणों ने रास्ते को पत्थरों और ट्रैक्टर के हल से अवरुद्ध कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर पत्थर रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। करीब 4 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया और उन पर पत्थर फेंके। पत्थरों की चपेट में आने से जेईएन राहुल उपाध्याय, कर्मचारी उग्रसेन और गौरव चोटिल हो गए। ग्रामीणों ने सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद बसेड़ी सहायक अभियंता ने नादनपुर पुलिस थाने पर इस संबंध में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी बिजली विभाग की टीम नादनपुर थाना क्षेत्र में बकाया वसूली के लिए गई थी, जिसमें हम सबसे पहले बड़रिया गांव में गए थे। वहां से हमने बकाया पर 6 ट्रांसफार्मर हटाए थे। उसके बाद में उसी के पास में जो गांव है कहारपुरा गए थे, वहां से 14 ट्रांसफार्मर हटाए। जब हमारी टीम वापस लौट रही थी उसी समय कहारपुरा और बड़रिया दोनों गांवों के लोग इकट्ठा होकर और हमारा रास्ता जाम कर दिया। और रास्ते में जैसे ही हम बड़रिया गांव के नज़दीक पहुंचे तो वहां पर रास्ता जाम करके हमारे ऊपर लाठी डंडे पत्थरों से पथराव किया, बहुत भारी पथराव किया, जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे जो 3 कर्मचारी, 2 कर्मचारी और 1 कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय, उग्रसेन कर्मचारी और 1 गौरव, 3 लोगों के चोटें आई। और उन्होंने इस प्रकार से हमला किया, सुनियोजित तरीके से हमला था, वो प्री प्लानिंग थी उनकी और उसमें हमारे ऊपर जानलेवा ही हमला था। वो उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं किया कि जानलेवा हमला नहीं हो। और इस प्रकार से बातें की कि ना विद्युत विभाग को इस तरीके से चोटें पहुंचाओ, इस तरीके से हमला करो कि जीवन में ये वापस नहीं लौट के आए और हमारे कोई बकाया वसूली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उसी दौरान हमने धैर्य रखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों को सूचित किया। थाना इंचार्ज कृष्ण कुमार मीना जी को सूचित किया तो थाना अधिकारी कृष्ण कुमार मीना जी ने तुरंत पुलिस जाब्ता लेकर और हमारे पास पहुंचे और हमारी जान जैसे तैसे करके जान बचाई। ग्रामीणों ने हमारे जो काम चल रहा था राज कार्य में भारी बाधा पहुंचाई और जानलेवा हमला किया। उन्होंने हमला जान लेने के उद्देश्य ही किया था, परंतु हमने अपनी सूझबूझ और जैसे तैसे करके हम वहां से बच के बाहर आए। 2 नाबालिग लड़कियों की रुकवाई शादी। धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित एक कॉलोनी में बुधवार को हो रही 2 नाबालिग लड़कियों की शादी को पुलिस ने कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर रुकवा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बेटियों के माता पिता को उनके बालिग होने तक
शादी न करने के लिए पाबंद किया। धौलपुर जिला मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम से कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़ी शहर के धौलपुर रोड स्थित एक कॉलोनी में 2 नाबालिग बेटियों की शादी हो रही है। इसकी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने बेटियों के माता पिता से उनके शिक्षा और जन्म संबंधी प्रमाण पत्र मांगे। जांच में पाया गया कि दोनों बेटियों की उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिसके बाद शादी को तुरंत रुकवा दिया गया। एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि माता पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है कि बेटियों के लिए बालिग होने तक उनकी शादी नहीं करेंगे। मौके पर लगाए गए विवाह पंडाल को भी हटवा दिया गया। प्रशासन और पुलिस बाल विवाह रोकने के लिए लगातार चौकसी बरत रहे हैं। खासकर शादी ब्याह के इस मौसम में एहतियात बरती जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन धौलपुर से एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बाड़ी में 2 नाबालिग बच्चों की शादी की इतला है। इस पर मन आईसी थाना हरवीर सिंह मौके पर पहुंचा, मालूमात की तो पता चला कि 2 बच्चियों की उम्र 18 साल से कम है और शादी की जा रही है। इस पर उनके माता पिता को पाबंद किया गया और उन्होंने भी लिख के दिया कि हम हमारे बच्चों की शादी नहीं करेंगे और समझाइश की गई। बाद कार्रवाई बाद समझाइश के वापस। सड़क किनारे खड़े 4 बारातियों को पिकअप ने कुचला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर बुधवार रात एक सड़क हादसा हो गया। आंगई थाना क्षेत्र के जोरगढ़ी गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे खड़े 4 बारातियों को कुचल दिया। घायलों में से एक को सरमुत्रा से करौली जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं 3 घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शेष 2 घायलों का उपचार बाड़ी के सामान्य अस्पताल में जारी है। करौली के मंडरायल निवासी विजयपाल, जो घायलों के साथ अस्पताल आए थे, उन्होंने बताया कि मंडरायल से एक बारात जोरगढ़ी गांव आई थी। बुधवार रात करीब 9 बजे बारात चढ़ाई की तैयारी चल रही थी। सभी बाराती हाईवे किनारे खड़े थे, तभी सरमुत्रा की ओर से आई एक अनियंत्रित पिकअप ने उन्हें कुचल दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल बारातियों में मोनू पुत्र लक्ष्मण को सरमुत्रा CSC भेजा गया, जहां से उन्हें करौली जिला अस्पताल रेफर किया गया। रोहित पुत्र जयपाल राजपूत, अभिषेक पुत्र विष्णुपाल और गौरव सिंह पुत्र संता सिंह को हाईवे एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से अभिषेक की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि गौरव और रोहित का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना पर आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी पिकअप चालक और वाहन की तलाश कर रही है। हम क्या है, बारात में आए थे, मंडल से बारात आई थी। मंडल के पास मगहपुरा गाँव है और सड़क के किनारे ये लड़के खड़े थे, सब बारात वहीं रुकी हुई थी। तो एक पिकअप वाला आया और उन्होंने उनके 4-5 लोगों के पीछे से ठोक दी। तो रोहित और अभिषेक को तो हम यहाँ बाड़ी हॉस्पिटल लेके आए थे और एक पंडितों का लड़का था, उसको सरमुत्रा ले गए, जो उसको रेफर वहाँ के लिए कर दिया, करौली के लिए, और यहाँ से अभिषेक को धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है। और रोहित पाल और एक गौरव सिंह को यहीं बाड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। जोरगढ़ी बारात लेके आए थे, तो जोरगढ़ी की ही घटना है। साले के पास बिठाने को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के किड़ी मोहल्ला होली डांडा में पड़ोसी के साले के पास बिठाने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और सरियों से हुए इस हमले में एक ही परिवार के 3 भाई घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर होली डांडा किड़ी मोहल्ला निवासी भूरा पुत्र राजेंद्र ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई महावीर का पड़ोसी सुधीर पुत्र सतीश जाटव के साथ झगड़ा हो गया था। इसकी वजह यह थी कि महावीर ने सतीश के साले को अपने पास बिठा लिया था, जिससे सतीश नाराज हो गया। नाराज सतीश ने महावीर की पिटाई कर दी। जब भूरा को इस बारे में पता चला कि वह सतीश के घर शिकायत करने गए, लेकिन आरोपी नाराज हो गए, जिसके बाद भूरा अपने घर लौट आए। कुछ देर बाद आरोपी सतीश करीब आधा दर्जन लोगों के साथ उनके घर आया और गाली गलौज करते हुए घर में घुस गया। आरोपियों ने भूरा के छोटे भाई सूरज, महावीर और सरजू की लाठी डंडों से सरियों से बुरी तरह पिटाई कर दी। इस हमले में 3 भाई घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 घायलों का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाहन की टक्कर से युवक की मौत। 19 जून को थी शादी। धौलपुर जिले की उत्तर प्रदेश सीमा से सटे चनचौरा गांव के पास बुधवार रात किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय सतीकांत पुत्र रामवीर निवासी नकटपुरा अपनी बाइक से बहन को छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान चनचौरा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सतीकांत की मौके पर ही मौत हो गई। इसी हादसे में
35 वर्षीय रजनी पत्नी पिंकी, 15 वर्षीय ज्योति पुत्री रवि और 9 वर्षीय नवीन पुत्र पिंकी निवासी तुरकपुरा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक सतीकांत के शव को मोर्चरी में रखवाया। बताया गया कि मृतक सतीकांत की शादी आगामी 19 जून को होनी थी। करीब 15 साल पहले उसके पिता का बीमारी के चलते निधन हो गया था। वह अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की टक्कर से मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर बाईपास के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार छोटू पुत्र कप्तान सिंह निवासी लहरपट्टी शमशाबाद उत्तर प्रदेश और अमित पुत्र नवल सिंह निवासी इनौता मनिया किसी कार्य से इनौता से सेबो की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भरतपुर बाईपास के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में छोटू की मौत हो गई, जबकि अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अमित को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि मृतक छोटू एक दिन पहले ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में निकाली भगवान आदिनाथ की शोभा यात्रा। भक्ति भाव और आस्था के साथ मनाया जन्म कल्याणक महोत्सव। धौलपुर में सकल जैन समाज द्वारा प्रीतम तीर्थकर आदिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरुवार सुबह मूलनायक श्री आदिनाथ प्रभु का स्वर्ण कलशों से प्रीतम अभिषेक, श्री जी की शांति धरा भक्तामर विधान का आयोजन और 9 बजे श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जैन मंदिर से प्रारंभ होकर बजाज खाना, लाल बाजार, हलवाई खाना, मोदी का तराया, तलैया, राधा बिहारी रोड, पैलेस रोड, सब्जी मंडी मार्ग होते हुए मंदिर पहुंची। इस दौरान पालकी में विराजमान भगवान आदिनाथ के दर्शन कर शोभा यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने आरती कर पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुनों पर युवा नृत्य करते हुए नजर आए। जैन समाज के अध्यक्ष दिनेश जैन ने कहा कि हमें भगवान आदिनाथ की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। शोभा यात्रा का समापन इस पर मंदिर के धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्री जी के कलश अभिषेक हुए। शाम को श्री जी की संगीत में सामूहिक आरती की गई और इसके बाद संगीत में भजन संध्या का आयोजन किया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष सजावट की गई। एसडीएम ने लगातार 4 घंटे ली बैठक, दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले के बाड़ी में मासिक जनसुनवाई बैठक पंचायत समिति अटल सेवा केंद्र पर आयोजित हुई। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने इसकी अध्यक्षता की। लगभग 4 घंटे चली इस बैठक में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि मार्च में ही गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा गया। खराब हैंडपंपों की तुरंत मरम्मत के भी आदेश दिए गए ताकि कोई भी व्यक्ति प्राथमिक सुविधाओं से वंचित न रहे। एसडीएम त्यागी ने आगामी दिनों में बाड़ी शहर में 12 भाई मेले, चैत्र नवरात्र पर लगने वाले माता रानी के मेले, ईद के त्यौहार को लेकर भी अधिकारियों को समय पर अपने कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खास सुरक्षा योजना में नाम जोड़ना, राशन कार्ड, क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत, नालियों से गंदे पानी की निकासी, जमीन की पैमाइश और अतिक्रमण जैसे कुल 23 मामले सामने आए, जहां 9 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष परिवारों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे आदमी का नहीं बन रहा था, तो मैं एसडीएम साहब से मैंने अपील की, एप्लीकेशन लिख के दी। उन्होंने मेरा 10 मिनट के अंदर बनवा दिया मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा। पुलिस ने शादी में शामिल होकर निभाई कन्यादान की रस्म। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने मानवता का परिचय दिया है। थाना परिसर में कुक के तौर पर कार्यरत मानिक चंद कुशवाहा की बहन की शादी में पूरा पुलिस स्टाफ शामिल हुआ। पुलिसकर्मियों ने शादी समारोह में पहुंचकर कन्यादान की रस्म पूरी की और परिवार को सहयोग प्रदान किया। मानिक चंद कुशवाहा की बहन का विवाह दुवाटी गांव में संपन्न हुआ। इस अवसर पर थाना प्रभारी नीरज शर्मा के नेतृत्व में मनिया थाने का पूरा स्टाफ शादी समारोह में पहुंचा। पुलिसकर्मियों ने विवाह की विभिन्न रस्मों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुलिसकर्मियों ने सामूहिक रूप से कन्यादान की रस्म निभाई। उन्होंने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। शादी में मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस के इस मानवीय कार्य की सराहना की। अभी बताया गया कि मानिक चंद कुशवाहा के पिता कुंवरपाल भी पहले मनिया थाने में कुक के पद पर कार्यरत थे। इस परिवार का लंबे समय से थाना स्टाफ के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। पुलिस टीम के इस कार्य से यह संदेश दिया गया है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई है। बाइकों की भिड़ंत में 7 जने घायल, 3 की हालत गंभीर। धौलपुर जिले के सैफू क्षेत्र में हाजीपुर के समीप गुरुवार देर शाम 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में कुल 7 जने घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंच तत्परता दिखाई।
एएसआई अजय सिंह सहित अन्य पुलिस जवानों ने घायलों को संभालकर उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक खादरगांव निवासी रामराज पुत्र प्रकाश, उसका भाई सचिन, उनके साथ मीकेश पुत्र राम बाबू और रिंकू पुत्र सीताराम सभी चारों जने एक बाइक पर सवार घायल हुए हैं। घायल युवक रिंकू ने बताया कि वह पंटू का नगला गांव में अपनी बहन के घर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था। तभी सामने से दूसरी बाइक पर सवार मनीष पुत्र महेश कुशवाहा निवासी कचियारा, अपने रिश्तेदार सुरजीत पुत्र राजेश निवासी मड़ी मोहल्ला सेपऊ और रामफूल पुत्र राम अवतार हाल निवासी सेपऊ, दोनों की बाइकें आपस में भिड़ने से सभी 7 लोग सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। फिलहाल सीएससी पर डॉक्टर मुकेश राम मीणा के द्वारा चिकित्सा टीम के साथ सभी का उपचार करते हुए गंभीर हालत में घायल हुए खादर निवासी रिंकू, कचियारा निवासी मनीष और खादर निवासी मीकेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। कोर्ट के आदेश पर नगरपालिका पर चस्पा किया कुर्की वारंट। धौलपुर जिले के सिविल न्यायालय राजाखेड़ा के द्वारा एक फैसले में राम खिलाड़ी बनाम नगरपालिका केस में नगरपालिका द्वारा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अदा करने के आदेश अपने 14 जनवरी 2021 के फैसले में दिए थे, लेकिन नगरपालिका द्वारा कोई राशि जमा नहीं करने पर नगरपालिका ने धौलपुर सिविल सेशन न्यायालय में अपील दायर की। सेशन न्यायालय धौलपुर के द्वारा राजाखेड़ा के न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए 26 फरवरी को न्यायालय राजाखेड़ा ने नगरपालिका राजाखेड़ा को 9,14,500 रुपये अदा करने के आदेश दिए थे। नगरपालिका राजाखेड़ा द्वारा पैसा अदा नहीं किया गया, जिसके कारण नगरपालिका राजाखेड़ा पर आज सिविल न्यायालय राजाखेड़ा के कर्मचारियों द्वारा कुर्की वारंट का नोटिस चस्पा किया गया है।